तो जनाब गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। और यह बंदा भाई साहब पीछे से लिखवा के लाया हुआ है अपनी किस्मत में कि जब भी गोल्ड मेडल के ऊपर कोई मुकाबला होगा वो गोल्ड मेडल मेरा होगा। एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने इंडिया के लिए जो गोल्ड मेडल जीत लिया है। और क्या कमाल का जो थ्रो किया है नीरज चोपड़ा ने। अगर देखा जाए तो जेवलिन में भाई साहब ये बंदा लिखवा के लाया हुआ है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं करेगा। आज फिर अगर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा ने जो 88.88 मीटर का जो थ्रो लगाया और बिल्कुल जो सबको हैरान करके छोड़ दिया। और अगर देखा जाए तो हमारा पाकिस्तान का अरशद नदीम जो है, बदकिस्मती के साथ अरशद नदीम जो है वो इंजर्ड हो गए थे और जो है वो रूल आउट हो गए थे। लेकिन वो अगर होते तो कम से कम नंबर 2 पे तो आना ही था उन्होंने हमेशा की तरह। लेकिन जो बदकिस्मती है हमारी और अरशद नदीम की कि वो जो है वो इस मुकाबले से पहले ही जो है वो इंजरी के बायस रूल आउट हो गए थे। लेकिन अरशद नदीम के लिए अब एक और बड़ा मसला जो है ये आ चुका है कि अब सिर्फ नीरज चोपड़ा नहीं बल्कि जो अरशद नदीम है ना उनका मुकाबला भाई साहब किशोर कुमार के साथ भी होगा। जो नंबर 2 पे जो बंदा आया ना भाई वो भी इंडिया का है भाई, किशोर कुमार। नीरज चोपड़ा ने 88.88 की जो थ्रो लगाई है और किशोर कुमार की अगर बात करें ना 87.5, यानी कि नीरज चोपड़ा के क्लोज। तो अब नीरज चोपड़ा तो दूर की बात है, अरशद नदीम को पहले मुकाबला करना पड़ेगा किशोर कुमार के साथ, क्योंकि किशोर कुमार भी जो है वो इस लिस्ट में आ चुके हैं। वैसे अरशद नदीम शायद होते वो नंबर 2 पे आ सकते थे, लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए तो उनकी बदकिस्मती है वो नहीं थे। और जो वो अरशद नदीम के न होने के बाद जो किशोर कुमार जो है वो नंबर 2 पे आ चुके हैं। और तीसरे नंबर पे जापान के हैं भाई, जिन्होंने जो है वो 82.6 कुछ की लगाई है भाई। और अगर देखा जाए तो इंडिया इस टाइम जो है वो हर जगह पे हुकूमत कर रहा है, अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। और ये नीरज चोपड़ा जो है इनको गोल्डन बॉय का नाम वैसे ही नहीं दिया गया भाई साहब। ये बंदा गोल्ड मेडल के अलावा बात ही नहीं करता है। और जेवलिन में सबसे बेहतरीन अगर कोई थ्रो करता है ना भाई वो है नीरज चोपड़ा। ये बंदा हमेशा तैयार होता है भाई और गोल्ड मेडल ही हमेशा जो है ये जीत के लाता है भाई। और एक बार फिर से और इस टाइम अगर देखा जाए तो इंडिया 83 मेडल जो है वो इंडिया जीत चुका है। और इस लिस्ट में इंडिया की टीम जो है वो 4थे नंबर पे है। इस लिस्ट पे इंडिया 4थे नंबर पे और पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं आ रहा है। टॉप 10 में भी पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा। और ये एशियन के लिए बहुत बड़ी बात है कि इंडिया एशिया जो है वो इस टाइम 4थे नंबर पे आ रहा है। तो इंडिया जो है वो एशियन गेम्स में राज कर रहा है, अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। और बिल्कुल जो है इससे पहले इंडिया की वुमेन्स ने भी जो है वो गोल्ड मेडल जीता था और आज जो है वो नीरज चोपड़ा ने फिर से अगर देखा जाए तो गोल्ड मेडल जो है वो जेवलिन थ्रो में जीत लिया है। और अगर देखा जाए तो बिल्कुल जो है वो गोल्ड मेडल्स की बारिश हो रही है इंडिया के ऊपर, अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं है। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हमने देखा वहां पर भी जो है इंडिया ही छाया रहा और यहां पर भी जो है वो एशियन गेम्स में इंडिया का ही जो है राज चलता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल नीरज चोपड़ा यार ये बंदा यानी कि कहां से कहां ये बंदा चला गया। और अगर देखा जाए तो अब तो इनकी फैन फॉलोइंग इतनी हो गई है, इतने एड्स इनको मिलते हैं, यानी कि अब नीरज चोपड़ा एक अलग ही जो है वो नाम बन गया भाई साहब, एक ब्रांड बन गया है इंडिया का, अगर ये कहा जाए कुछ कम नहीं होगा। बहरहाल इंडिया के जो भी दोस्त देख रहे हैं आपको मुबारकबाद और नीरज चोपड़ा को भी मुबारकबाद भाई, बहुत अपने मुल्क का नाम जो है ये रोशन कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी बुलंदियों को बड़े जो है वो आसानी के साथ जो है वो छूते रहते हैं और फिर जो है वो अपने कंट्री का नाम जो है रोशन करते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने भाई दिल जीता है। गोल्डन बॉय इस बंदे को क्यों कहा जाता ये इसने एक बार फिर से जो है साबित कर दिया है। तो भाई साहब प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए और नीरज चोपड़ा के जो फैंस हैं उनके लिए, नीरज चोपड़ा की जो फैमिली है उनके लिए। और अगर देखा जाए तो अरशद नदीम के लिए थोड़ा बुरा फील हो रहा है कि वो जो है वो इस मुकाबले से पहले ही जो है वो रूल आउट हो गए थे। तो चलें क्या हो सकता है, बहरहाल एक दिन आएगा कि अरशद नदीम भी जो है वो अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड कप कल से लेके शुरू हो रहा है और जो है वो आज कैप्टन्स डे था भाई साहब, जहां पर सारे कप्तान जो है बैठे हुए थे। रवि शास्त्री इस इवेंट को जो होस्ट कर रहे थे, लेकिन बीच में मेरा दोस्त जो है ना बबूमा वो सो गया था भाई साहब। एक तरफ जो है वो सारे जो है स्टोरीज सुना रहे हैं, बातें कर रहे हैं और बबूमा बीच में ये ऐसे सोए हुए थे बबूमा साहब और उन्हें खबर ही नहीं थी। और जब उनसे सवाल पूछा जा रहा था बड़े जो है ढीले आराम के साथ बबूमा जो है जवाब दे रहा था और लग ही रहा था यार कि ये जो है इससे नींद चढ़ी हुई है।
पता नहीं जब से इंडिया में आया हुआ है सोया ही नहीं है भाई। लेकिन बहुमा बड़ा यानी कि मीम बन गई है भाई वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही उसकी। और बिल्कुल जो है सारे जो है अपनी मौज मस्ती में लगे हुए थे और बहुमा साहब ये जो है सो रहे थे बिल्कुल जो है मज़े के साथ। उसने अपनी जो है नींद पूरी की है। जब जो है वो आवाज़ दे रहे थे ना रवि शास्त्री, तो बहुमा को तरा निकल रहा था। तरा आपको पता है कि तरा कैसे निकलता है, ये ऐसे तरा निकल रहा था, फिर वो जवाब दे रहा था। बहरहाल जो है बड़ा फनी सा जो है सीन हुआ है बहुमा के साथ, और क्या बोलूँ मैं। बहरहाल इस पे आपकी क्या राय है वो आपने बताना है। बाकी नसीम शाह की जो है वो आपको बताया कि सर्जरी हुई है और बड़ा जो है वो सैड मोमेंट भी बीच में आया कि वो रो रहे थे। और जब वो थोड़ा होश में आया, अपनी माँ जो उनकी जो है इस दुनिया में नहीं है अब, उनको जो आवाज़ें दे रहे थे और आंसू उनके बह रहे थे, मुझे देख के बड़ा यानी कि जो है वो मुझे भी रोना आया यार और दुख हुआ काफ़ी सारा। बहरहाल हमारी दुआ है यार के नसीम शाह को जो है सब्र भी आए और जो है वो जल्दी से जल्दी फिट हो जाए और पाकिस्तानी टीम को भी ज्वाइन करें। उसके बाद जो आज जो है मीटिंग हुई है कप्तानों की, उसमें बाबर आजम आपको बताया कि हैदराबाद थे और हैदराबाद से बाबर को जो है वो अहमदाबाद के लिए जाना था। तो जो है वो अगर देखा जाए तो एक प्राइवेट जेट्स जो है भेजा गया बाबर आजम के लिए, स्पेशली बाबर आजम को हैदराबाद से जो है अहमदाबाद ले जाने के लिए, जिस पर जो है वो बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है बीसीसीआई को भी और इंडिया को भी। ज़ाहिर आपको मालूम है कि बाबर आजम जो है वो हैदराबाद से अहमदाबाद जाना था उन्होंने, तो कुछ तो होना ही था। तो बड़ा अच्छा जो है बाबर आजम को रिस्पेक्ट दी गई है और बड़ा यानी कि अच्छा लगा ये सारा सीन देख के कि आप देखें बहुत सारे लोग होते हैं नेगेटिविटी फैलाते हैं भाई, बहुत सारे होते हैं कि एक दूसरे को जलील करने के चक्कर में होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन देखने को नहीं मिला। बिल्कुल बाबर आजम को रिस्पेक्ट दी गई है, बड़े आराम के साथ बाबर आजम ने जो है सफ़र किया। उसके बाद अहमदाबाद में जब पहुंचे वहाँ पर जो है इवेंट हुआ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं सब ने। रोहित शर्मा ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें की हैं। वो अलग बात है कुछ जर्नलिस्ट ऐसे भी बैठे हुए थे बीच जिनको शायद सवाल पूछने का पता ही नहीं था, और रोहित शर्मा ने उनको बोला भी अरे यार क्या कर रहे हो। वो जिस तरह से रोहित शर्मा पूछते नहीं होते हैं, वो बोलते नहीं होते अरे क्या जवाब दूँ, वो बड़ा अच्छा उनका जो है वो लगता है मुझे, तो उसी तरह से उन्होंने बोला। तो बहरहाल जब होते हैं कुछ लोग आईसीसी के भी होते हैं, बीसीसीआई के भी, पीसीबी के भी होते हैं, वैसे ही बीच में कूद जाते हैं और फिर ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका मकसद ही नहीं होता है। तो रोहित शर्मा ने बहरहाल जो है जवाब देने से फिर इनकार ही कर दिया था कि यार इसका क्या जवाब दूं मैं, ठीक है। तो बहरहाल जो है वो अच्छे सीन्स देखने को मिले हैं। और उसके बाद अब जो है वो कल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच होगा, पहला मैच, तो मज़ा आने वाला है। कल से लेके वर्ल्ड कप जो है बिल्कुल जो है वो अपनी आबोताब पे शुरू होगा और मज़ा आएगा। इंडिया में कोई इवेंट जब भी होता है तो वैसे भी मज़ा आता है। वो अलग बात है कि पाकिस्तानी फैंस को वीज़े नहीं मिले हैं भाई, पाकिस्तानी फैंस वहाँ पर बहुत कम आपको दिखाई देंगे, लेकिन नेक्स्ट जो 1.5 मंथ है ना भाई साहब, 45 दिन कम अज़ कम, उनमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्रिकेट फैंस के लिए किसी जो है वो आप ये कह सकते हैं गिफ्ट से कम नहीं होगा ये 1.5 मंथ, ठीक है, मज़ा आने वाला है। बहरहाल आपकी क्या राय है इसके हवाले से वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।